तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर बुफेंग की चाचा मामी जो होती है वो प्लान बना रहा होता है बुफेंग को कैसे सबक सिखाया जाए, और वहाँ पर उसके अंकल से मिलने के लिए गया था उसके मम्मी, और फिर वहाँ पर वो बुफेंग के मम के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन बुफेंग जो होता है उसे पकड़ लेता है और उसे नीचे पटक देता है और कहता है कि तू यहाँ पर ऐसे ही रोता रहेगा, तुझे क्या लगता है तू ऐसे ही रोता रहेगा, पुलिस को बुलाएगा, पुलिस तुझे ऐसे ही मान लेगा कि हमने तेरे ऊपर हमला किया है। और अब आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर प्रेसिडेंट जो होता है वो आ चुका होता है, और ये देखकर वहाँ पर बुफेंग के अंकल उसके तरफ जाने लगता है, कहता है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आप आ गए, इस बंदे को संभालिए, ये मेरे साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीज कर रहा है। और वो प्रेसिडेंट जो होता है उसे एक झापड़ लगाता है और कहता है सोल्जर उसे साइड में हटा दो, और फिर वहाँ पर उसके मुंह पकड़ कर कहता है कि अपन से पंगा नहीं, और फिर वहाँ पर उसको साइड में फेंक देता है। और फिर वहाँ पर बुफेंग को कहता है कि सर आप सही हो ना और आप खुश हो ना, फिर वहाँ पर वो हाँ में नोट कर देता है। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है अपने मॉम के सामने चला जाता है और मॉम और वो दोनों मिलकर उस फ्रेंड को मनाने लगता है, उन दोनों की यानी उसके आंटी और उसके भाई की फ्रेंडल जो है वो चल रही है, इसीलिए वो मनाने रहा है यहाँ पर फ्रेंडल। और फिर वहाँ पर वो उस प्रेसिडेंट को कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, और फिर वो कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके सामने साथ हूँ। और फिर वहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है वो अपने पापा के साथ यहाँ पर आया है और कहता है कि एक फैमिली है, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उन सबको मैं यहाँ पर बचाना चाहता हूँ, मतलब उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो उसके बाप कहने लगते हैं कि भाई ये कोई जगह हुआ, ये कौन सी जगह है भाई, ये कोई उनका जगह ही नहीं है। और फिर वहाँ पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बुफेंग को, और बुफेंग जो होता है किसी के साथ बातें कर रहा होता है और वो कहता है कि चलो ठीक है मैं आ जाऊँगा। और फिर वहाँ पर बुफेंग और उसके मॉम जो होता है अपने उसी घर में आ चुका होता है, और वहाँ पर वो मोटा वाला बंदा जो होता है वो कहता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, वापस चले जाओ, ये अपुन का घर हो चुका है, अपुन ने इस घर को खरीद लिया है। और फिर वहाँ पर बुफेंग आकर कहता है ये का बकचोदी कर रिया है, तो पीछे से आकर सब लोग कहता है कि हाँ हाँ तू ये क्या कर रिया है यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर उसके चाचा खाला मामा वगैरह जो होती है वो बाहर आ जाती है, और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि हमने इस घर को बेच दिया है 2 मिलियन में। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि लेकिन ये तो मेरा मॉम की प्रॉपर्टी थी, तुम यहाँ पर कैसे बेच सकते हो। कहता है हमने उस प्रॉपर्टी के पेपर को ले लिया था और उसमें अपुन ने नाम लिखा दिया और हमारा नाम लिख दिया, जिसकी वजह से अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि यह हमारे पिताजी का घर था, मैं तो यहाँ पर इस घर को बहुत ही अच्छा बनाना चाहता था, कोई स्कूल प्रॉपर्टी खोलना चाहता था ताकि अपने पापा को मम्मा को खुश कर सको, लेकिन तुम तो एकदम कमीने हो, सुअर हो, एकदम का बोलूँ मैं, मुंह पे गाली भी नहीं आ रहा है, और तुम लोग तो एकदम नीचे किस्म का आदमी हो, तुम यहाँ पर अपने घर पापा के घर को निशानी तक को नहीं छोड़े। और उन सबको कहता है कि तुम सब तो हैवान हो, और ये कहकर वो गुस्से में यहाँ से चले जाता है मायूस होकर। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है किंगचन को। किंगचन जो होता है कहता है कि बुफेंग यहाँ पर खाना खाने लिए आया है, लेकिन मैं अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ। और हमें दिखाया जाता है बाहर वहाँ पर वो सब बंदे जो होते हैं वो उस बंदे के साथ आ रहा होता है, यानी बुफेंग के चाचा मामा खाला जो होता है उस बंदे के साथ यहाँ पर वो फैमिली के साथ मिलने के लिए आ रहा होता है। लेकिन वहाँ पर पास वाले मेट जो होती है वो कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, पूरे के पूरे होटल जो है बुक हो चुकी है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है उसे मारते हुए कहता है कि अपन कौन है, जानता है ना अपन कौन है, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बकचोदी कर रहा है क्या। और फिर वहाँ पर अंदर से एक लड़की आ जाती है, और फिर वहाँ पर वो कहता है कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, तो कहता है कि मुझे वो फैमिली से मिलने जाना है। तो कहता है आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, अपन नहीं जा सकते। फिर वहाँ पर वो कहता है कि क्यों नहीं, और फिर वहाँ पर बुफेंग आ जाता है, और फिर वहाँ पर बुफेंग आकर कहता है कि देखो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पैसा मिलने की वजह से कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रहा है, इतना सारा पैसा दिखा नहीं है, इसी वजह से क्या क्या खरीद के ला कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर वहाँ पर वो उसकी मामी जो होती है वो आते हुए कहता है कि अरे तुम लोग तो भिखारी हो, भिख मांग के यहाँ पर आ रहे हो, यहाँ पर तुम कैसे आ रहे हो, यहाँ पर एक गू फैमिली का रेस्टोरेंट है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम बेकार यहाँ आए हो, यहाँ से भाग जाइए वरना तुम्हें लात मार के भगा दिया जाएगा। लेकिन बुफेंग कहता है कि ये हमारे लिए ही है, हम ही जाने वाले हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है उस काले कपड़े वाले को कहता है कि वो कितने दिन के बाद मिले। और फिर वहाँ पर वो लड़की भी कहता है कि हाँ बहुत ही दिन के बाद मिले का एक कोइंसिडेंस है। और फिर वहाँ पर बुफेंग कहता है कि चलो किंगचन को फोन लगा। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि वो मतलब उसके मामी कहने लगती है कि तुम यहाँ पर गू फैमिली का नाम यूज कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं वो तुम्हें कैसे छोड़ेंगे। और फिर वहाँ पर उसके मामा भी कहता है कि हाँ हाँ तुम्हारे हड्डी पसली तोड़ देंगे यहाँ पर तुम कुछ ज्यादा बकचोदी कर रहे हो। लेकिन वहाँ पर वो काला कपड़े
कपड़े वाले बंदे जो होती है वो कहता है कि बोफेंग सर यहाँ पर आ चुके हैं, आप आ जाइए बाहर। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि चलो ठीक है। और फिर वहाँ पर वो चिन जो होते हैं वो एक डैशिंग एंट्री के साथ बाहर आ रहा होता है और उसे देखकर सब लोग जो होता है अपने सिर को झुका लेती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है, कहता है कि बोफेंग तुम यहाँ पर आ गए। और फिर वहाँ पर उसके आंटी को मतलब उसके बोफेंग के मॉम को लेकर कहता है कि चलिए आंटी आप अंदर चलिए। और फिर वहाँ पर उसको लेकर जाने लगती है और सब लोग यहाँ पर मुंह अपने हाँ करके देख रहा होता है। और फिर वहाँ पर वो सब जब जाने लगता है, लेकिन बोफेंग कहता है कि तुम मॉम को लेकर अंदर जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ, कुछ मुझे मैटर सॉल्व करना है। और फिर वहाँ पर बोफेंग को देखकर वहाँ पर किंगचन भी रुक जाता है और फिर वहाँ पर किंगचन पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों रुक गए, तुम्हें कोई परेशानी है, मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि इन लोगों ने मेरे मॉम के प्रॉपर्टी को कुछ अलग पड़ा करके हड़प लिया और दूसरे को बेच दिया और इसने उसको खरीदा, इसने उसका साथ दिया है। और फिर वहाँ पर किंगचन जो होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे ब्रांच में होकर तुम हमारे ही साथ में ऐसे गद्दारी कर रहे हो, तुम्हारी तो मैं। और फिर वहाँ पर उस बंदे को कहने लगती है कि मुझे आज ही आज 2 मिलियन रुपए चाहिए, तुम्हें मुझे पता नहीं तुम कहाँ से लाओगे, लेकिन 2 मिलियन के मिलियन मुझे अभी चाहिए। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मिस रुकी दो, लेकिन वहाँ पर रोकने देता है और फिर वहाँ पर वो मेड भी आ जाता है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, तो कहता है कि इन्होंने मेरे को मारा। और फिर वहाँ पर उस बंदे को कहता है कि तुम्हें 30,000 रुपये इसको मारने की वजह से देना होगा, वरना तो तुम्हारी घटी गए, मतलब तुम्हारे काम गए। और फिर वहाँ पर वो कहते हुए यहाँ से जाने लगती है। फिर वहाँ पर किंगचन कहता है कि आज के आज ही तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज के आज ही मुझे देना है। फिर वहाँ पर वो दोनों चला जाता है अंदर और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होती है, मतलब वो सब जो होती है वो बोफेंग के मामा खालाओं पर गुस्सा होती है और उन्हें धक्का देकर कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, अगर तुमको मदद नहीं करता तो मेरा कुछ नहीं होता। और अपने बेटे को मारते हुए कहता है कि तेरी वजह से हुआ बे, तेरी वजह से, तूने अगर इस घटिया लोगों के साथ दोस्ती ना किया होता तो मेरा आज ऐसा हालत नहीं होता, मुझे ये दिन नहीं देखना होता। फिर वहाँ पर सब लोगों की खाना हो जाती है तो किंगचन जाने से पहले बोफेंग को आंख मार देती है और उसके मॉम भी देख लेता है, यानी बोफेंग के मॉम देख लेता है और कहता है कि इस लड़की ने तुम्हें आंख मारा ना, ये तुम्हें पसंद करता है। फिर वहाँ पर बोफेंग को कहता है कि तुम्हें इसके साथ शादी कर लेना चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे खेलना है अपने पोता पोतियों के साथ। तो कहता है आप क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन चूचू का क्या होगा, तो वहाँ पर कहता है कि चूचू भी अच्छा है और तुम दोनों के साथ शादी कर लो, मेरे को दोनों ही बहुत ही अच्छे लगती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो कहता है कि मॉम आप क्या कह रहे हैं। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होती है वो कहता है, मतलब वो कार में बैठ जाती है और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है वो कार में बैठकर कार चलाने ही वाला होता है, लेकिन उससे मॉम कहता है कि बेटा तुमने क्या सोचा, तुम शादी करने के बाद सोच रहे हो। तो वहाँ पर बोफेंग कहता है कि मॉम गाड़ी चलाते वक्त बातें नहीं करते हैं मॉम, एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो वहाँ पर उसके मॉम अपने मुंह पे हाथ लग लेता है, कहता है कि चलो ठीक है मैं अपने मुंह बंद कर लेता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है बोफेंग की चाचा मामा खाला जो होती है उन सबको पीट चुका होता है, जिसकी वजह से वो सब बेहोश होकर गिर पड़ा होता है और उनके अंदर से एक कार की चाबी ले लेता है और कहता है कि हम इस कार को बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि चलो और पैसे कहाँ से इंतजाम करेंगे, तो कहता है कि इनके घर में चलते हैं, कुछ वहाँ पर मिल गया तो। और फिर वहाँ पर उसके मामा जो होती है यानी बोफेंग के मामा खड़े हो जाते हैं, कहता है कि ऐसा ना करो, ऐसा कतई ना करो, हमरे साथ ऐसा धोखा ना करो। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि भाग साले। और इसी के साथ हमारे एपिसोड जो होता है वो खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टुरुरु।